सवाल आपसे ये है कि जो मोदी की इस वक्त पॉलिसीज हैं, प्रो इजराइल पॉलिसी, ये क्या टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए है या सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नजर आती है? भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले की क्वाड देशों ने कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल सुपरस्टार, एक विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। पहलगाम की घटना के बाद पहली बार क्वाड की बैठक हो रही है और वहां भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बिल्कुल साफ कहा, उन्होंने कहा था कि भारत आतंकवादियों से कोई भी समझौता नहीं करेगा। आज जो जयशंकर पहुंचे हुए हैं, वहां पे मीटिंग हो रही है क्वाड की। क्वाड कॉन्फ्रेंस के एलामिया में पहलगाम वाकये की मजम्मत तो की गई। इसके अलावा बयान में ये भी कहा गया है कि हम इस निंदनीय काम के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने का अनुरोध करते हैं। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। ये एलामिया इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क समझती है। जयशंकर ने यह खिताब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में भी किया। वो ये है कि मैंने ये देखा कि डॉक्टर जयशंकर को सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो की तरफ से बहुत वार्म वेलकम किया गया और माय फ्रेंड कहा गया। दुनिया जो चेंज हो रही है उसके असूल और कवायद, जो असूल और कवायद थे जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते थे, वो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, मिलिट्री सपोर्ट दी जा रही है। और अगर इजराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत हुई तो मेरा नहीं ख्याल ईरान, इजराइल, इंडिया हमारे दोस्त जो है वो बैकआउट करेंगे। उसकी वजह कि उनका एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन मौजूद है और ईरानियों को इस चीज का पता है कि उनका ये है। तो ये आप समझ लें कि इस वक्त जो भाईजान ईरान है और भाईजान इंडिया एंड भाईजान इसराइल, ये दोस्त भी हैं लेकिन लड़ाई भी चल रही है। और अगर भारत पर हमला होता है तो भारत इसका करारा जवाब देगा। पहलगाम की घटना घटी और हमने घुस के मारा। ये घटना फिर से होती है, उसे हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और फिर पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। सबसे बड़ी चीज ये रही कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें भारत इस बात को लोगों को कन्विंस करने में ये सफल रहा कि ये जो आतंकवाद है ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, अभी हाल में हुए क्वाड सम्मेलन में पाकिस्तान को फिर से मुखी खानी पड़ी, जहां एक तरफ भारत ने आतंकवाद के खिलाफ साझा बयान जारी करने में सफलता हासिल करी और विश्व वैश्विक मंच से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने में भारत ने सफलता हासिल करी। वहीं एससीओ में भारत ने जिस तरीके से साझा बयान जारी करने से साफ मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ क्वाड जैसे बड़े देशों के बीच पाकिस्तान के आतंकवाद के रवैये को लेकर कड़ी आलोचना की गई और पाकिस्तान को आईना दिखाया गया। इसको लेकर हमारे जयशंकर जी ने बड़े ही बेहतर तरीके से पाकिस्तान को कटघरे में क्वाड के हवाले तक ही रही नहीं, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी की भी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा हक हासिल है कि हम इंडिया के लोगों को डिफेंड करें और आपको पता है कि उन्होंने ये बात क्यों की है, ये तो आप जान ही गए हैं ना। लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगी। हुआ ये है कि मैंने ये देखा कि डॉक्टर जयशंकर को सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो की तरफ से बहुत वार्म वेलकम किया गया और माय फ्रेंड कहा गया। और उन्होंने जब इंट्रोड्यूस करवाया, अपने जो गेस्ट उनके थे उनके साथ खड़े, जिसमें कि इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जापान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उनको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, उनको सबसे पहले बात करने के लिए बुलाया और कहा माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड जब वो कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर को, तो आप जानते हैं इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे अमेरिका तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको माय फ्रेंड ही कहा था। हाँ? और वैसे तो इससे पहले और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के लीडर जो उनको माय फ्रेंड कह चुके हैं। अच्छा, अब बात पता क्या है? बात ये है कि जी डॉक्टर जो जयशंकर हैं उनको फिर उन्होंने इस तरीके से करवाया, माय फ्रेंड कहा। फिर उन्होंने बातचीत की। सबसे पहले जयशंकर ने आकर बातचीत की, उसके अंदर उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र भी कर दिया। मैं इससे पहले कि आपको वो बातचीत जरा सुनवाऊं और उस पर बात करूं, एक और बात बताऊं, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मैं ये वीडियो देख रही हूँ क्योंकि इसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पीट हेक्सेट, वो खड़े हैं और उनके साथ जयशंकर खड़े हैं और गार्ड ऑफ ऑनर जिस तरह के वो आपको पता है कि एक उसका तरीक़ेकार है, तो वो हो रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि जयशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी पे बात की गई है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं क्योंकि मेरे सामने इस वक्त जो स्टेट है यानी डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट, उसकी सारी जो इसकी डिटेल्स हुई हैं वो शामिल हैं। वो जो लिखी गई हैं, जो पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि इसमें क्या क्या हुआ है, वो शामिल है। तो वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जयशंकर ने कि वर्ड ऑफ अबाउट टेररिज्म इन द लाइट ऑफ आवर रीसेंट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड मस्ट डिस्प्ले जीरो टॉलरेंस, विक्टिम्स एंड परपिट्रेटर्स मस्ट नेवर बी क्विटेड एंड इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इट्स पीपल अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी विल एक्सरसाइज दैट राइट।
We expect our Quad partners to understand and appreciate that. अब उन्होंने बात छोटी सी की, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात डॉक्टर जयशंकर ने नहीं की इस मीटिंग के में जो खड़े हो गए, क्योंकि तीनों कंट्रीज की उन्होंने बात करनी थी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने दहशतगर्दी को टच किए बगैर नहीं छोड़ा। अब आपको पता है कि जब वो ये बात करें तो वो पहलगाम वाला वाकया जो है उसको वहां पर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर बात की है और जो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ, इशारा क्या मतलब डायरेक्ट उन्होंने ये कहा है सेक्रेटरी रूबियो के सामने खड़े होके और अपनी पूरी दुनिया के सामने खड़े होके। उनको सिर्फ ये एक शॉर्ट स्पीच या ये कि एक इंट्रोडक्शन था कि सब आए और अपने अपने बारे में जो है वो बात कर लें। तो उन्होंने अपने बारे में जब बात की तो दहशतगर्दी का जिक्र किया, जो कि उस वक्त ऐसा लोग कह रहे हैं कि भी नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने किया। नहीं बनता था तब भी अगर उन्होंने 2 लाइनें भी बोली हैं जयशंकर ने, तो उन्होंने वो दहशतगर्दी वाली बात की है। और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो अमेरिका में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और सबके साथ जो है वो ये बात कर रहे थे। तो इसके ऊपर आपने देख लें। और जबकि जो सेक्रेटरी रूबियो हैं उन्होंने माय फ्रेंड कहकर जो है वो बुलाया मेहमानों को। जब बुलाया सेक्रेटरी रूबियो ने सबसे पहले डॉक्टर जयशंकर को बुलाया और उनको इंट्रोड्यूस करवाया और माय फ्रेंड। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये देखता रहा हूँ कि ये जो है ये बहुत जगह जो है बहुत बिजी रहते हैं। उनका ये कहना था one of the masterpiece in when it comes to foreign diplomacy or foreign politics. बिकॉज उसमें पहलगाम का कोई रेफरेंस नहीं था, उल्टा बलूचिस्तान का रेफरेंस था। तो दैट इज ऑब्वियसली वेरी चाइना डोमिनेटेड, चाइना सेंट्रिक, द शंघाई कोऑपरेशन। बट अब की बार जो क्वाड हुआ उसके ठीक बाद, एंड क्वाड पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, क्वाड इज अ क्वाड्रिलैटरल डायलॉग जो एक कोऑपरेशन है लार्जली मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके। बहुत सारे 45% के आसपास इंडियन कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे। बहुत जबरदस्त वहां पे उनकी स्वागत की तैयारी भी बताई जा रही है। ब्राजील जा रहे हैं वो, ब्राजील और अर्जेंटीना भी जाएंगे। ब्राजील इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और तमाम बड़े बड़े लीडर्स बड़े बड़े देशों के तो आएंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक अलग तरीके से वहां पे स्वागत की तैयारी की गई है। क्यों हो रहा है ये सब? भारत एक मल्टीपोलैरिटी दुनिया के अंदर उसका एक ध्रुव बनता चला जा रहा है। जिस हिसाब से भारत ने पिछले 10 सालों में डिप्लोमेसी को बढ़ाया है, उसके तहत चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, दुर्लभ पदार्थों का क्षेत्र हो, साथ ही साथ बिजनेस कोऑपरेशन और डिफेंस डील्स भी इन देशों के साथ, क्योंकि अब तो हिंदुस्तान हथियारों का एक्सपोर्टर भी बन गया है। तो कई सारी चीजें हैं जो एक साथ चीन के प्रभुत्व को, चाहे वो अफ्रीका हो या फिर लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां भारत एक चुनौती के रूप में खड़ा हो रहा है। उसी संदर्भ में ये यात्रा को देखना। देखिए थे पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से भारत ने घेराबंदी की उसका असर अब दिखने लगा है। क्वाड सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई और इसका भरपूर सदस्य देशों ने भी समर्थन किया। पाकिस्तान को पहलगाम हमले पर किए गए भारत के जवाब की सराहना की गई। वहीं दूसरी तरफ चाइना के नेतृत्व में हुए एससीओ मीटिंग में जहां पाकिस्तान ने रोड़ा अटकाया, वहीं भारत ने संयुक्त साझा बयान जारी करने से साफ मना कर दिया। भारत के इस तेवर का क्वाड देशों ने भरपूर समर्थन भी किया। भारत में क्वाड देशों की बात करें तो वह इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देशों से बना हुआ है और इसमें भारत ने साफ तौर पर पहलगाम पर हुए हमले की निंदा की और संयुक्त साझा बयान पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर किया गया। भारत की यह सफलता देख पाकिस्तान और चाइना बुरी तरीके से चिढ़े हैं। भारत का यह प्रयास रंग लाया। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। भारत ने पाकिस्तान के हर एक रवैयों की कड़ी आलोचना की। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारत को लेकर तरह तरह के बयानबाजियां जारी हो गई हैं। दोस्तों इस आगे वीडियो में इस तरह की ताज़ा अपडेट पाएंगे। मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मिलते हैं अपडेट के साथ।